आसिफ साहब ने इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज़ में अपने एक इस्तक़बालिया प्रोग्राम में ये बात कही कि बुनकर और मज़दूरों के मसाइल अगर हल करना हो तो उनको राष्ट्रवादी भवन पर तिरे 40 पैतरी चढ़ करके आना पड़ेगा और उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे उनके लिए क्या करना है। इस सिलसिले में मेरा ये कहना है कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करने वाला शख्स हूँ। मालेगांव की आवाम इस बात को अच्छी तरह जानती है कि मैं बज़ाते ख़ुद मसाइल के हल के लिए पहुँचता हूँ। इसलिए मैंने ये पैगाम दिया है कि बुनकर तंजीमें और तमाम कारखानेदार और इसी तरह जो है मज़दूर भाई, इनके अगर कोई मसाइल होंगे तो मैं अपनी ऑफ़िस पर उनको आने की ज़हमत नहीं दूंगा। मैं उनके मसाइल के हल के लिए ख़ुद चल कर के जाऊँगा। अगर मुझे बुनकरों के और मज़दूरों की पायतरी चढ़नी पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बात यह है कि शहर में बुनियादी सहूलतें मुहैया कराना ये कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। जैसे रोड है, गटर है, पानी है, लाइट है और हेल्थ से जुड़े हुए सेहत व सफाई से मुताल्लिक जो मसाइल हैं, ये सब कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। एक एमएलए को 2-4 करोड़ रुपए का सालाना फ़ंड दिया जाता है और ये ऐसा है जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा। तो कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है कि सर नगर विकास से जो फ़ंड आता है वो कारपोरेशन में आता है और कारपोरेशन ही उसकी ज़िम्मेदार है। कारपोरेशन टैक्स से हासिल शुदा आमदनी से और सरकार की तरफ से जो निधि मिलती है नगर विकास की तरफ से, उसको ले करके शहर का कामकाज करना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शहर में किसी तरह की कोई सहूलत लोगों को मुहैया नहीं है। आज 67% एरिया ऐसा है जहाँ पावरलूम मज़दूर रहते हैं, गरीब मज़दूर रहते हैं, झोपड़पट्टी है, वहाँ पानी है, लाइट है, रोड गटर है और इसी तरह सेहत व सफाई से जुड़े हुए सारे मसाइल सर उठाए खड़े हुए हैं। वहाँ कोई सहूलत नहीं है और इस तरह के मामलात आज से नहीं तकरीबन 25 साल से चले आ रहे। मालेगांव की आवाम सेहत और सफाई के मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। एक बारिश होती है, सारा गंदा पानी गटर का रोड पर आ जाता है। राहगीरों को और इसी तरह सेहत व सफाई रखने वाले लोगों को बहुत तकलीफ़ है। मस्जिदों में नमाज के लिए आने जाने वालों को बहुत तकलीफ़ है। लेकिन कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार और कारपोरेशन में जो ऑफिसरान हैं उनके कान पर जूं भी नहीं रेंगती। शहर बरसों पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। शहर के अंदर काम करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे दावे खोखले और झूठे हैं और मालेगांव की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि टेक्सटाइल को लेकर के जो मुद्दे मिनिस्ट्री से, जो मुद्दे महाराष्ट्र सरकार से रिलेटेड हैं, उनसे मुताल्लिक हैं, उन मुद्दों पर हम बात करेंगे। असम्बली इजलास है, हमने मिनिस्टर से मुलाकात कर ली है। मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद हमारी जो डिमांड थी, बुनकर तंजीमों के ज़िम्मेदारान को ले जा कर के तफसीली मीटिंग करवाई, जिसमें मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख, टेक्सटाइल कमिश्नर मैडम थी और टेक्सटाइल सेक्रेटरी, तीनों को इकट्ठा करके हमने टेक्सटाइल से जुड़े मिनिस्ट्री से जितने मसाइल थे वो हमने रखे और महाराष्ट्र सरकार से जितने जुड़े हुए मसाइल थे वो भी रखे और हमें उसका आउटपुट भी मिला कि 27 HP से नीचे और 27 HP के ऊपर इन मुद्दों को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई थी, 27 HP से नीचे या भिवंडी मालेगांव और इसी तरह जो है असंगठन जो यूनियन है पावरलूम की, इन लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं रजिस्ट्रेशन में, हमारा मुतालबा ये है कि रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और आपको अगर डेटा चाहिए तो आपको जो है MACB बोर्ड से आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा। हर कारखाने में जो मीटर दिया गया है वो कमर्शियल मीटर है, किसके नाम पर है, कितना HP मंजूर है और इस सिलसिले के अंदर कितना यूनिट हर महीना इस्तेमाल होता है, ये सारी तफसीलात मिल जाएंगी। इसलिए आपको डेटा जमा करना हो तो आप MACB बोर्ड से डेटा ले सकते हैं और अगर आप ये चाहते हों कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो जो नोटिफिकेशन 4 सफ़े का आपने जारी किया है उसको फुलफ़िल करना 90% लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन के ये मामलात रद्द करें। जैसा चल रहा है
आप वैसा करें, डेटा चाहिए आप एमएससीबी बोर्ड से ले लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर हाल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उस सिलसिले के अंदर शराइत को नर्म करें और शराइत ऐसी हो कि जिसको पूरा करना कारखानेदारों के लिए मुमकिन हो। 80% लोग जो है ये लोगों की मजदूरी करते, मास्टर वीवर हैं, भीम लाते हैं, कपड़ा तैयार करके देते हैं। कारखाना ज़मीन शेड जो है ये किराए का है, लूम किसी और की मिल्कियत है और कहीं से मास्टर वीवर से है, कहीं से भीम ला करके कपड़ा तैयार करके उनको देते हैं, डबल मजदूरी उनको मिलती है, वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। आज एक सेट के यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ की भीम ला रहे हैं, कल किसी वजह से अगर उनको तब्दील करना पड़े सेट या पीढ़ी तब्दील करना पड़े तो कैसे मुमकिन होगा। बार बार तो नाम चेंज नहीं होता। इसलिए ऐसी शराइत हो जो काबिल अमल हो और काबिल कबूल हो। तो इस तरह की बात हो मिनिस्ट्री की तरफ से और टेक्सटाइल सेक्रेटरी और कमिश्नर की तरफ से ये बात कही गई थी कि आप अपने जो है 2 प्रतिनिधि तय कर दें। हम तमाम पावरलूम सेंटर से 2-2 नुमाइंदों को बुला करके बातचीत करके इस सिलसिले में जो रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत होगी वो देने के लिए तैयार है। पिछले हफ्ते में पीर के दिन थाने में टेक्सटाइल ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई थी और मालेगांव के लोगों ने अपना फॉर्मेट वहाँ पर रखा है और इस सिलसिले के अंदर अब मिनिस्ट्री क्या फ़ैसला लेती है वो सूरत हाल सामने आएगी। कल और परसों जो है अधिवेशन है, 2 दिन का अधिवेशन है, जबकि ये 6 हफ्ता चलता था। अब 2 दिन के अधिवेशन में तो ये कहा जाएगा कि नंगा क्या नहाए क्या निचोड़े, 2 दिन के अंदर क्या होगा किसी को कहने का मौका मिलता है नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी कोशिश ये है, आज मेरी सुबह दादा भुसे साहब से बात हुई, आज कैबिनेट जो है मीटिंग है, तो मैंने उनसे पूछा था, जाने से वो निकल रहे थे तो मैंने पूछा था कि ये 2 दिनों के अंदर किसी मुद्दे पर या किसी क्वेश्चन पर कोई ऐसा मौका मिलेगा जो सवाल व जवाब का कुछ वक्त मुकर्रर हो। तो उन्होंने कहा कि तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कोई अहम मुद्दा होगा तो उस पर बात हो सकती है। मैंने कहा रोज़गार से बढ़ करके और अपना शहर टेक्सटाइल शहर है, इस मुद्दे से बढ़ करके बड़ा मुद्दा क्या होगा, आज इंतहाई सुलगता हुआ मौजू है। तो उन्होंने ये बात कही थी कि कल परसों हम हाउस में देखते हैं क्या हो सकता है। इस कुछ अलग भी मेरा वहाँ प्रोग्राम है और उसको करने की मेरी कोशिश है और इंशाअल्लाह टेक्सटाइल के लिए हम लोग करेंगे। मेरी 4-5 दिन से ओवैसी साहब से बात हो रही थी कि जो मसाइल टेक्सटाइल के केंद्र सरकार से मुताल्लिक हैं, रिलेटेड हैं, वहाँ हम लोगों को जो है न्याय मिले और कोई ऐसी पॉलिसी बने जो हमारे लिए बेहतर हो, आप हमारी नुमाइंदगी करें। तो उन्होंने कहा कि आपके जितने मसाइल जो मरकज़ी सरकार से मुताल्लिक हैं मुझे आप भेज दीजिए, मैं मिनिस्टर से टाइम ले लेता हूँ और उस 19 जुलाई से मेरे ख़्याल से अधिवेशन पार्लियामेंट इजलास शुरू होगा, उससे पहले मीटिंग करके मीटिंग का वक्त ले करके मालेगांव का जो डेलीगेशन आएगा मैं उनकी मीटिंग करवा दूंगा और जो आप मुद्दे भेजेंगे मैं उस पर पूरी तैयारी करके बात करूंगा।